ये कहानी है एक ऐसे राजा और उसके प्रधान की, जहां एक ओर राजा का दिल एक अनदेखी सुंदरी की ओर खींचने वाला था, तो दूसरी ओर उसका प्रधान मनसागर अपनी बुद्धि और वफादारी से राजा को बार बार मौत के मुंह से खींच लाने वाला था। ये कहानी है उन रहस्यों की, जहां सच बोलने की सजा पत्थर बन जाना थी और प्रेम पाने की कीमत जीवन से जूझना। अगर ये सब जानना है, तो इस कथा को अंत तक सुने बिना मत जाना। सौराष्ट्र में पांचाव देश था। उस देश की धरती के बीच एक ऊंचा चोटीला डूंगर खड़ा था, और उसी डूंगर की तलहटी में बसा था मोरसर नाम का गांव। यहीं राजा मगर प्रताप राज करता था। राजा की उम्र कोई 25 बरस की रही होगी, पर उसके रूप में तेज था और बुद्धि में परिपक्वता। मोरसर का राज्य इंद्रपुरी जैसा भव्य था। बस एक कमी थी, नगर में सुंदर बाग बगीचे टिक नहीं पाते थे। दिन भर माली पौधे लगाता, पर रात होते ही मांडव के डूंगर से सुअरों के झुंड उतर आते। दातड़ी जैसे दांतों से वे नई क्यारियां उखाड़ डालते। सांडसर और सींडसर तालाब की पाल पर उनका बसेरा था। हर सुबह माली दरबार में रोता हुआ पहुंचता। महाराज, नंदनवन जैसी फुलवारी फिर उजड़ गई। पूर्णिमा की रात थी। चांद 16 कलाओं के साथ आकाश में चमक रहा था। उसी उजास में सुअरी बाग में घुसे। सुअरी ने चेताया, ये राजा की वाड़ी है। पर सुअर ने हठ नहीं छोड़ा। वो हुंकार भरता हुआ पौधों को उखाड़ने लगा। सुअरी दूर खड़ी बच्चों की रखवाली करती रही। राजा को खबर मिली तो उसने सख्त आदेश दिया। 7-20 राजपूत घोड़े पर चढ़े। बंदूकों की आवाज गूंज उठी, पर सुअर हर बार वार खाकर पास के गड्ढे में गिर जाता और फिर बच निकलता। अंत में वो झाड़ियों में घुस गया। राजा ने अपने घोड़े पर चोट खाई। तब उसने ठान लिया, अब ये काम वो स्वयं करेगा। राजा सुअर का पीछा करते करते डूंगर की घाटियों में गहराई तक चला गया। दिन भर ये दौड़ चली। सांझ ढलते समय राजा ने धनुष चढ़ाया और जय मुरलीधर कहते हुए तीर छोड़ा। सुअर धरती पर गिर पड़ा। पर अब राजा अकेला पड़ चुका था, अजनबी जंगल के बीच। जंगल घना था। पेड़ों की झाड़ियां मानो आंखें बनकर घूर रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, महाराज, आपको अकेला छोड़ दूं तो मुझे कलंक लगे। ये मनसागर था, प्रधान, मित्र और रक्षक। वो जानता था कि ये यात्रा केवल शिकार की नहीं, आने वाले बड़े रहस्यों की शुरुआत है। उसी अंधेरी रात में राजा की आंखों ने आकाश में कुछ ऐसा देखा जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। और मनसागर समझ गया, अब ये यात्रा केवल जंगल की नहीं रही, ये यात्रा प्रेम, रहस्य और मृत्यु के रास्ते पर जा रही है। राजा और मनसागर जंगल में आगे बढ़ते गए। अंधेरा गहराता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां आपस में उलझकर ऐसे लग रही थीं मानो रास्ता रोक रही हों। तभी सामने पुराने टूटे फूटे 5 देवालय दिखे। समय की मार से उनके पत्थर काले पड़ चुके थे। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। राजा के मन में पहली बार भय की हल्की सी लकीर खिंची। अचानक दक्षिण दिशा से घर की आवाज आई। आकाश में उड़ता हुआ एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, जिसे पंखों वाले घोड़े खींच रहे थे। रथ देवालय के सामने उतरा। उसमें से एक अप्सरा उतरी। उसके तेज से रात का अंधेरा भी फीका पड़ गया। राजा मंत्रमुग्ध रह गया। अप्सरा ने देवालय में पूजा की, फिर राजा की ओर देखा। कुमकुम और चावल से संकेत किया, नारियल दिखाया, 6 उंगलियां उठाईं और कटार अपने पेट की ओर करके फिर से रथ में बैठकर आकाश में विलीन हो गई। रथ के जाते ही राजा का मन जैसे वहीं अटक गया। वो बार बार बुदबुदाने लगा, ओ जाए, ओ जाए। मनसागर लौटकर पानी लेकर आया, पर राजा की सुधबुध खो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उस अप्सरा के साथ उड़ गई हो। मनसागर ने देवालय में जाकर देखा, कुमकुम के चरण चिन्ह, धूप, दीप, चावल, ये कोई साधारण मायावी नहीं थी। तभी मनसागर की बुद्धि जागी। उसने संकेतों का अर्थ निकाला। नारियल और चावल। राजा ने स्वयं को राजा से जोड़ लिया है। 6 उंगलियां, 6 महीने प्रतीक्षा, कटार पेट की ओर। अगर राजा न पहुंचा तो वो अपने प्राण त्याग देगी। फूलों की सजावट से उसने नगर का नाम समझा, कनकावती। राजा और मनसागर जल्द ही कनकावती की ओर निकलने वाले थे, पर उन्हें नहीं पता था, रास्ते में उनके लिए जहरीले नाग, चलती मौत जैसे पहाड़ और ऐसे रहस्य इंतजार कर रहे हैं जिनकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मनसागर को अपनी जिंदगी देकर। जंगल की रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे सन्नाटा और भारी होता गया। हवा में पत्तों की सरसराहट अब किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी।
कहीं दूर से उल्लू की आवाज आई और राजा का दिल जोर से धड़क उठा। राजा ने धीमी आवाज में पूछा, मनसागर, ये जंगल इतना भयावह क्यों लग रहा है? मनसागर में चारों ओर नजर घुमाई और बोला, महाराज, डर जंगल में नहीं होता, डर हमारे मन में पैदा होता है। पर आज इस वन में कुछ अलग ही आभास है। राजा पहली बार अपने भीतर का भय पहचान रहा था। अब तक जो साहस उसे रणभूमि में मिला था, वो इस अजनबी अंधेरे में कहीं खो गया था। दोनों ने देवालयों के पास विश्राम करने का निश्चय किया। टूटे स्तंभों के बीच बैठते ही राजा को लगा मानो ये पत्थर भी कुछ कहना चाहते हों। हजारों वर्षों से यहां अनगिनत यात्री आए होंगे, कुछ प्रेम की खोज में, कुछ मोक्ष की तलाश में, और शायद कुछ मौत के आमंत्रण पर। मनसागर ने चकमक पत्थर से आग जलाई। आग की लौ में देवालय की मूर्तियां जीवित सी प्रतीत होने लगीं। राजा उन मूर्तियों को देखता रहा। उसके मन में विचार आया, क्या कभी उसका नाम भी इन पत्थरों की स्मृति में कैद हो जाएगा? आग की लपटों को देखते हुए राजा अचानक बोल उठा, मनसागर, क्या प्रेम के लिए राजा को अपना राज्य दांव पर लगा देना चाहिए? मनसागर कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, प्रेम अगर सच्चा हो तो वो राजा को राजा बनाता है, पर अगर मोह बन जाए तो वही प्रेम राजा को विनाश की ओर ले जाता है। राजा ने आकाश की ओर देखा। उसे अप्सरा का चेहरा फिर याद आया। वो जानता था उसका हृदय अब पीछे नहीं हटेगा। ये यात्रा अब उसके जीवन की परीक्षा थी। मनसागर राजा के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वो जानता था कि ये केवल प्रेम की यात्रा नहीं है। आगे ऐसे संकट आने वाले हैं जहां तलवार नहीं, बुद्धि काम आएगी। मनसागर ने मन ही मन प्रण किया, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं अपने राजा को हर संकट से बचाऊंगा। उसे ये भी आभास था, कुछ रहस्य ऐसे होंगे जिन्हें जानने की सजा पत्थर बन जाना हो सकती है। उसी रात हवा अचानक तेज हो गई। जंगल के पेड़ एक साथ कराह उठे। दूर कहीं किसी अनजानी शक्ति की गूंज सुनाई दी। राजा और मनसागर को पता नहीं था, अगली सुबह उनकी राह में ऐसा संकट आने वाला है जो उनके विश्वास को तोड़ देगा, और एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसकी कीमत मनसागर को अपनी देह से चुकानी पड़ेगी। राजा के सामने जो संकट आने वाला है वो केवल उसकी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी कथा की दिशा बदल देगा। अगर आप आखिर तक जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी को लाइक करके अपना साथ जरूर जताइए। आज आपने देखा राजा मकर प्रताप का संघर्ष और मनसागर की अद्भुत बुद्धि की पहली झलक, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। जिस अप्सरा ने संकेत दिए थे, उसका सच क्या है, और जो खतरे आने वाले हैं, क्या राजा उनसे बच पाएगा? अगले भाग में खुलेगा वो रहस्य जो इस कहानी को एक नई दिशा देगा।